वहाँ को का जन सैलाव देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यह उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक सीट होने जा रही है इंडिया के पक्ष में, कि वहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो ऐतिहासिक मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं और यह एनडीए के गठबंधन के लिए एक करारा तमाचा है। पिछले 9 साल में अगर 200 रुपये के हिसाब से सिलेंडर का दाम कम किए होते तो 9 दूनी कितना होता है 1800 कम किए होते तो सिलेंडर के साथ साथ कुछ रकम हमारी बहनों को घर में रसोई चलाने के लिए मिल जाता। यह एक जुमलेबाजी है और चुनावी मुद्दा है, ठीक। और पूरा जो हमारी बहनें हैं, जो हिंदुस्तान की जनता है, वो सब जानती है। झूठ का मुंह काला, सत्य हमेशा होता है निराला, ठीक। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। आप कितने भी मंत्री लगा दो, कितने भी मिनिस्टर लगा दो, प्रधानमंत्री स्वयं उतर जाएं, प्रधानमंत्री किस मुद्दे का चुनाव लड़ेंगे घोसी में? क्या बताएंगे वहाँ पे कि हमने आज तक कितने झूठे बोला? अब तो जब तक लोग उनका झूठ सत्य के तरह समझते थे तब तक तो उनका जादू चला। अब तो झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। ये तो जनता भी जान चुकी है कि सिर्फ झूठ और जुमले के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जो घोसी विधानसभा सीट है, इस पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर एनडीए वर्सेस इंडिया का भी इम्तिहान रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सपा के जो प्रत्याशी हैं वो सुधाकर सिंह उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं उन लोगों ने सपा को अपना अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है और जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सत्येंद्र पटेल जी, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने सपा को समर्थन दिया, किस तरीके से देख रहे हैं 2024 का ये लोकसभा चुनाव से पहले जो घोसी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, इम्तिहान है इंडिया का? हमको तो लगता है कि जो घोसी उपचुनाव हो रहा है, जो अभी कल समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम था, वहाँ को का जन सैलाव देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यह उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक सीट होने जा रही है इंडिया के पक्ष में, कि वहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो ऐतिहासिक मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं और यह एनडीए के गठबंधन के लिए एक करारा तमाचा है। घोसी पर जिस तरीके से चुनाव होने जा रहा है, लगातार भाजपा जिस तरीके से अपने वहाँ फौज उतार रही है जीतने के लिए, राजनाथ से लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने जाएंगे, बड़ी तादाद में मंत्री लोग वहाँ जा रहे हैं। देखिए, झूठ का मुंह काला, सत्य हमेशा होता है निराला, ठीक। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। आप कितने भी मंत्री लगा दो, कितने भी मिनिस्टर लगा दो, प्रधानमंत्री स्वयं उतर जाएं, प्रधानमंत्री किस मुद्दे का चुनाव लड़ेंगे घोसी में? क्या बताएंगे वहाँ पे कि हमने आज तक कितने झूठे बोला? अब तो जब तक लोग उनका झूठ सत्य के तरह समझते थे तब तक तो उनका जादू चला। अब तो झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। ये तो जनता भी जान चुकी है कि सिर्फ झूठ और जुमले के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, ठीक। अभी आप लोगों ने एक हाल ही में पोस्टर देखा होगा, तिनके तिनके से गरीबों का विकास। कई जगह आप भारतीय जनता पार्टी का आप पोस्टर देखे होंगे। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं? तिनके तिनके का मतलब आप जानते हैं? तिनके तिनके मतलब जो हमारे पास बड़ी पूंजी है, जो हमारे पास बड़ी पूंजी है, जो सरकार का धन है, जो सरकार का रिजर्व फंड है, वो किसी बड़े व्यवसायी को दे के जो पाई मिलेगा, अठन्नी चवन्नी, वह पाई मतलब 4 आना होता है। पहले की भाषा में शायद 12.5 आना को ही पाई कहते थे। वो पाई मतलब छोटी मोटी रकम क्षेत्र की जनता को वो भूखे मर जाए, और बड़े रकम जो हैं वो किसी उद्योगपति को दे दिया जाए। अति जी, एक सवाल है, रक्षाबंधन से पहले गैस के दाम कम हो रहे हैं, किस तरीके से देखते 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है? पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है। भारत में सरकार पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर हम जो जानते हैं, जितना हमारे पास अब शिक्षा है, जो जागृति है, हम यह जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक बार रक्षाबंधन आता है। पिछले 9 साल में अगर 200 रुपये के हिसाब से सिलेंडर का दाम कम किए होते तो 9 दूनी कितना होता है
1800 कम किए होते तो सिलेंडर के साथ साथ कुछ रकम हमारी बहनों को घर में रसोई चलाने के लिए मिल जाता। यह एक जुमलेबाजी है और चुनावी मुद्दा है, ठीक। और पूरा जो हमारी बहनें हैं, जो हिंदुस्तान की जनता है, वो सब जानती है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है। यूपी में भाजपा जो है हिंदुत्व के नाम से जानी जाती है, हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है भाजपा जिस तरीके से, लेकिन एक सवाल है कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दे दिया हिंदुओं के प्रति। चूँकि आपसे सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप इंडिया के सहयोगी हैं, गठबंधन है 2024 लोकसभा चुनाव। किस तरीके से, क्या इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा या घोसी सीट पे भी कुछ इसका असर पड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान? देखिए, धर्म जाति हर लोगों की अपनी अलग अलग की मानता है। मैं सर्वधर्म मानने वाला व्यक्ति हूँ। हमारे नज़र में, हमारे निगाह में जितनी इज्जत वेद की है, पुराण की है, उतनी इज्जत हमारे अंदर बाइबल की भी है, उतनी इज्जत हमारे पास कुरान की भी है। मैं किसी धर्म और जात पे नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाजवादी चिंतक हैं। वो समाजवादी, उनके पूरे शरीर के हर रग रग में समाजवादी चिंतन बसा हुआ है। और धर्म और जात ये किसी की अपनी अपनी मान्यता है। इस पे मैं कोई सब नहीं बोलना चाहता हूँ। इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान हाल ही में आया है, आप इंडिया के गठबंधन में हैं, तो आप लोगों को भी जरूरी हो जाता है ना इस सवाल? हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। इसका असर नहीं पड़ेगा 2024 पे? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बौद्ध को पूछते हैं, हम प्रकृत को पूछते हैं, ये माँ विंध्यवासिनी को पूछते हैं, तो कोई किसी देवी देवता को पूछता है। वो अपनी अपनी प्रकृति है। अपने अपने निगाहों से हर धर्म को देखा जाता है, अपने अपने निगाहों से हर जात को देखा जाता है, अपने अपने निगाहों से हर देवी देवता को देखा जाता है। ये इसके लिए सब स्वतंत्र हैं। यह समाजवादी सोच में किसी जात, किसी धर्म, किसी देवी, किसी, उनका निजी बयान है, यह उनका अपना बयान है। अच्छा, एक सवाल आखिरी रहेगा कि घोसी सीट पर जिस तरीके से अगर जो परिणाम आते हैं तो क्या देखा जाए कि क्या इम्तिहान रहेगा गठबंधन का? परिणाम जो भी आएगा सार्थक आएगा और ऐतिहासिक आएगा। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर बताया कि जो घोसी सीट पर जो उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये जीत बड़ी मायने रखती है।